अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त घड़ी का बहुत ज़्यादा शोर है, आपको पता है, और दोनों तरफ से शोर है। एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब उमर फ़ारूक साहब के हवाले से जो भी है कि वो अपनी जगह सही हैं, जबकि इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि जी वो गलत है, मैं सही हूँ। और दूसरी बात ये, वो कहते हैं मेरे पास सबूत है, मैं डेफॉर्मेशन का केस यूएई में भी करूँगा, यूके में भी करूँगा, पाकिस्तान में भी करूँगा। वो कहते हैं कि जी आप जिस अदालत में जाएंगे हम तैयार हैं। और फ़ैसला अदालत ने करना है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने ज़रूर लाना चाहता हूँ, और वो मेरिट पे है गुफ्तगू, चाहे किसी की फेवर हो या ना हो। हमारा काम होता है मेरिट पे बात करना। देखिए, एक बात तो तय है कि इमरान ख़ान ये मानते हैं कि जी उन्होंने ये घड़ी बेची है। वो कहते हैं कि मैंने ये घड़ी इस्लामाबाद में बेची, कोई रफ़ीक साहब हैं शायद उन्होंने ख़रीदा है। अब घड़ी अगर बेची है, रफ़ीक साहब ने ख़रीदा है, तो जाहिर है आपने रसीद ली होगी और वो पैसे आए होंगे, वो आपके अकाउंट में आए होंगे, और आपको शो करना पड़ेगा कि जी मैंने इतने में घड़ी ख़रीदी, और उसकी रसीद भी होगी। और उस सिलसिले में वो रफ़ीक साहब ये तस्दीक भी करेंगे। एक तरफ तो ये बात है कि इससे ये साबित हो जाएगा, अगर ये सबूत दे देते हैं इमरान ख़ान कि इन्होंने कोई रफ़ीक नामी शख्स को बेची है यहाँ और 30 करोड़ में बेची है, और वो आपके ज़ाहिर है रफ़ीक साहब इसकी तस्दीक करेंगे और इमरान ख़ान वो सबूत देंगे कि ये 30 करोड़ में मैंने बेची और ये पैसा है आया है और ये मनी ट्रेल है, आ जाएगी इसमें। अगर इमरान साहब ये साबित कर देते हैं तो फिर उमर फ़ारूक साहब के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि उमर फ़ारूक साहब जो क्लेम कर रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि घड़ी मुझे बेची गई है, और उमर फ़ारूक कहते हैं घड़ी दुबई में बेची गई है। वो ये कहते हैं कि जी घड़ी दुबई में जो बेची है वो फरागूगी ने बेची है और मैंने इसके 20 लाख डॉलर दिए हैं। अब जब उनसे बात की जाती है इनडायरेक्टली, तो वो ये कहते हैं कि जी फरागूगी मेरे पास कई दफ़ा चक्कर लगा चुकी हैं, और इस सिलसिले में जनाब शहजाद अकबर साहब 2019 में मुझसे रब्ता कर चुके हैं, और ये घड़ी मैंने 20 लाख डॉलर में बेची है। उस वक्त के 20 लाख डॉलर को आप जो रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास असल कीमत सामने आ जाती है। अब जब उमर फ़ारूक साहब से ये पूछते हैं कि जनाब ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये फरागूगी ने ख़रीदी है, आई होगी फरागूगी आपके पास, मुलाकात भी की होगी, शहजाद अकबर साहब ने फ़ोन भी किया होगा, लेकिन सवाल ये है कि आप इसको कैसे साबित करेंगे कि ये 20 लाख डॉलर आपने इस घड़ी के एवज़, क्योंकि आप कह रहे हैं उन्होंने कैश मांगा था पीटीआई वालों ने क्या, यानी शहजाद अकबर ने कहा था कि कैश में दो, फरागूगी कैश लेके गई हैं, तो क्या उस कैश दायरे ये कोई 20 लाख डॉलर कोई छोटा मोटा पर्स तो है नहीं। और आप अपने दफ्तर में मुलाकात हुई है, तो दफ्तर में ये जो डीलिंग हुई है तो उसकी कोई फुटेजेस तो होगी, और पाकिस्तान नहीं है यूएई है, वहाँ तो ऐसे मामलात की फुटेजेस जो है वो बेहतरीन होगी। तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि फरागूगी आई हैं और उन्होंने आकर आपसे ये थैले कैश में लिए हैं, आपके पास सबूत होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी मेरे अकाउंट से 20 लाख डॉलर निकला है और यही सबूत है कि फरागूगी को मैंने 20 लाख डॉलर दिया है, तो ये सबूत बनता नहीं है, क्योंकि 20 लाख डॉलर तो आप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, सी को भी, किसी बिजनेसमैन को, कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप किसी बिजनेसमैन को 20 लाख डॉलर 40 लाख डॉलर निकाल के कैश दें और उसको ये शो कर दें कि मैं फ़लाँ साहब, तो जब आपको इसको साबित करना पड़ेगा। ये ट्रेल आपको भी देनी है जिस तरह ये ट्रेल इमरान ख़ान को देनी है। तो यहाँ पर आपसे दो बातें, एक तो ये कि सीसीटीवी कैमरे को दिखाइए, जब ये पैसा आप दे रहे होंगे तो कहीं तो रिकॉर्ड होगा ना, मामूली बात तो नहीं है। और दूसरा ये है कि जनाब आपने अगर ये 20 डॉलर निकाला है अपने अकाउंट से, तो ये फरागूगी लेके गई हैं, इसको कैसे साबित करेंगे। हो सकता है ये आपकी मिसेज ने लिया हो सकता है कोई और ले गया हो, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको फिर उमर फ़ारूक को साबित करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ये देखें ये सारी घड़ी, ये सारा कफलिंग, ये सब मेरे पास है, मैं इसकी मिल्कियत हूँ। इसका मतलब है कि ये मैंने आपके रखा था, आपके मुझसे बेचा गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये सामान अगर आपके पास आ गया है तो ये सामान जो है वो किसी सेकंड पार्टी ने ख़रीदा और थर्ड पार्टी ने ख़रीदा और उन्होंने आपको बेच दिया, क्योंकि आप घड़ी के शौकीन हो। फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक जगह से एक चीज़ ख़रीदी और मुझे उसका ज़्यादा मुनाफा आपसे मिल रहा था, मैंने आपको बेच दिया, आपके पास चीज़ आ गई। अब आप ये क्लेम करें कि ये मैंने वो फर्स्ट पार्टी से ख़रीदा है, तो बीच वाला कहाँ गया। तो किसी के पास कोई मटीरियल्स हो
वो एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो बहुत बड़ा सबूत नहीं है। एक बात, अगर ये अब इमरान खान के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमरान खान ने अगर ये इस्लामाबाद में बेचा है रफ़ीक को, तो फिर ये सारा का सारा मटेरियल्स बताना ये दुबई में उमर फारूक के पास कैसे आ गया। और उमर फारूक साहब जो हैं के पास अगर ये आया है, और फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान सही कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद में बेचा गया है, तो फिर ये इतना हैवी, इतना बड़ा सामान कस्टम से निकल के या किसी जगह से भी कैसे दुबई पहुंचा। अगर वहाँ ये सारी चीज़ें साबित होती हैं तो ये भी है कि ये सामान कम से कम इसकी कोई जो ट्रेल है ये भी मिलनी चाहिए कि जनाब ये जो सामान इस्लामाबाद में बेचा गया और ये सामान जो है वो आपके दुबई में मिल रहा है। देखें, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो इमरान खान को तो सिर्फ ये साबित करना है कि उन्होंने ये सामान जो कह रहे हैं वो कि मैंने रफ़ीक साहब को बेचा और इतने में बेचा, फ़र्ज़ करो 30 करोड़ में बेचा, तो इमरान खान को दिखाना है कि रफ़ीक साहब ने वो आपसे ख़रीदा है ये सारा, और रफ़ीक साहब इसकी तस्दीक करेंगे और आप वो ट्रेल देंगे जो 30 करोड़ आपको मिले थे, जिसमें से आपने अपने अकाउंट्स में डाले इसको, और उसमें से आपने हुकूमत को 2 करोड़ रुपए दे दिए और शो किया 10 करोड़। ये एक और सवाल पैदा होगा कि ख़रीदा 30 करोड़ में है, शो किए 10 करोड़ और दिया जो परसेंटेज है उसके लिहाज से 2 करोड़, तो ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये साबित करना इमरान खान का है कि मैंने ये इस्लामाबाद में बेचा, ये इमरान खान का काम है। रफ़ीक साहब अगर वो ये साबित कर देते हैं तो उमर फारूक साहब, और उमर फारूक साहब ये साबित कर देते हैं कि जी देखिए $20 लाख ये फ़रा गूगी लेके जा रही है और ये $20 लाख है और ये पैसा मैंने फ़रा गूगी को दिया था और ये पैसा ये देखे लेके जा रही है, और ये और भी कोई दस्तावेजी सबूत अगर देते हैं तो 2 सबूत सामने आएगा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसके सबूत सही है। और इमरान खान अपना सबूत दे देते हैं और उमर फारूक जो हम सवाल उठा रहे हैं वो नहीं पूरे करते हैं, तो उमर फारूक फंसते हैं। और किसी के पास सामान होना ये दलील नहीं है कि आप ही को बेचा गया है, मल्टीप्लाई होते पता नहीं कहाँ चला जाता है। इमरान खान को ये करना है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं इसके ऊपर, फिर एक और अहम बात आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि तकरीबन असल कीमत जो घड़ी की कही जा रही है वो 1 अरब 75 करोड़ है, और इमरान खान ने जो बेची है वो 30 करोड़ की है कह रहे हैं, और उन्होंने जो है वो 10 करोड़ उसकी कीमत लगाई और 2 करोड़ इन्होंने आपके ख़जाने में जमा किया। तो इसकी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही अहम मसले पे, वो और मसला ये है कि शहजाद अकबर ने चूना लगा दिया इमरान खान को। घड़ी बहुत कीमती थी, 1 अरब 75 करोड़ की थी। इमरान खान को शहजाद अकबर साहब ने बताया कि जनाब ये तो 30 करोड़ की घड़ी है। चुनांचे इमरान खान साहब ने उसको 30 करोड़ में बेच दी, लेकिन जब उनको हकीकत पता चली तो उन्होंने फिर शहजाद अकबर जो उनके साथ फ्रॉड किया है, उनके करीब तरीन लोगों का कहना है कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के साथ बहुत फ्रॉड्स किए, पिंकी पीनी के साथ बहुत फ्रॉड्स किए। उनका ये कहना था कि वो एक अय्याश पसंद आदमी थे, मैं उस पर नहीं इनके पर्सनल उसमें जाना चाहता, और वो नैब से एक नाकाम तरीन नैब के आपके ऑफिसर थे जहाँ उन्होंने कोई मेजर किरदार अदा नहीं किया। और शहजाद अकबर साहब को फिर किसी ने इमरान खान के मत्थे लगा दिया और इमरान खान को उन्होंने ट्रैप किया, और इमरान खान के हुक्म और पिंकी पीनी के हुक्म से उन्होंने लैंड माफिया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट शो की, और एक ख़तीर रकम जो PTI के अहम तरीन ज़रा ये कहते हैं ख़तीर रकम शहजाद अकबर अपने साथ ले गए और बांटा भी है उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ ख़वातीन को, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बड़ी ख़तीर रकम ले गए। और जो रकम इन्होंने पिंकी पीरनी को, या जो रकम इन्होंने इमरान खान को, या जो रकम इन्होंने इन तमाम खेल के हिसाब से एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन होने की बुनियाद पर आपके जो इन्होंने काम किया था, और इनके एक हुक्म पर चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब काम करते थे, चीफ सेक्रेटरी साहब काम करते थे, मिनिस्टर, दुनिया काम करती थी, क्योंकि इमरान और पिंकी का हुक्म था कि शहजाद अकबर साहब का फ़ोन आ जाए तो समझे मेरा फ़ोन है। तो सब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का या खातून अव्वल के फ़ोन को कौन, तो शहजाद अकबर ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये ख़बर अब इमरान खान और पिंकी पीनी को हो चुकी है कि उनके नाम पर खेलने जाने वाला
बहुत बड़ा गेम में एक बहुत ख़तीर रकम शहजाद अकबर साहब अपने साथ ले गए और हमें धोखा दिया है बहुत छोटा सा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, और वो मिसाल ये है कि एक पार्टी की बहुत ही अहम लीडर बैठी हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था और एक उनका मिनिस्टर बैठा हुआ था, नाम कोड नहीं करना चाहता। तो मेरे सामने उसने पार्टी लीडर से कहा कि मैंने एक केस में जो है वो 5 करोड़ रुपए कमाए थे। ये आज से कोई, मैं आपको 1.5 साल पहले की एक वाक़यात बता रहा हूँ। तो उस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने 5 करोड़ इस एक केस में कमाए थे, और तो उस पर उस लीडर ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने 5 करोड़ कमा लिया, अभी तो एक केस है, अभी तो तुमने कितने केसेस खोले होंगे तो उसमें तुमने कमाए होंगे। कहने लगा हाँ कमाए तो हैं, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि वो जो 5 करोड़ रुपए मुझे मिले थे, तो जो मेरा सेक्रेटरी था उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि सेक्रेटरी तो 45 करोड़ रुपए ले गया, मुझे बताया गया 5 करोड़। मैं खुश था कि मुझे 5 करोड़ मिल रहा है, मैं इसी पे खुश था, क्योंकि हक़ाइक़ मुझे नहीं पता थे। सेक्रेटरी ने गेम किया, और वो आज मुझे किसी शख्स ने बताया कि हमने तो 50 करोड़ रुपए दिए थे, और उसमें से 5 करोड़ रुपए आपको गए और 45 करोड़ रुपए सेक्रेटरी ले गए। तो वहाँ मैं मुस्कुराता रहा, वो जो खातून थी लीडर वो भी मुस्कुराती रहीं, और जो 1-2 MNA बैठे हुए थे वो भी मुस्कुराते रहे, और ये अपना इस बात पर रोते रहे कि 50 करोड़ में से मुझे सिर्फ। तो ये वाक़या बिल्कुल सेम यहाँ हुआ है। शहजाद अकबर ने 1 अरब 75 करोड़ की चीज़ को, जो कि इनको पता चला था, उनको पता था, उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान को 30 करोड़ में बेच दी, और इमरान खान 30 करोड़ में जवाबदेह बन गए। लेकिन शहजाद अकबर जो रिमेनिंग अमाउंट है बहुत बड़ी, लोग कहते हैं PTI के, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो खा के गायब हो गए, और इमरान खान ने उनको भगा दिया है। इसलिए इमरान खान ने भगा दिया है क्योंकि जाहिर है उनके पास इमरान खान के और पिंकी पीरनी के बहुत अहम सबूत हैं, इवन बुज़दार साहब के और लोगों के भी सबूत हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी, लीगल लेवल पर भी, और ये जो ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त और ये जो पैसा देना और ये लगाना और ये आपके बाहर ले आना, बेचना, लाना, शहजाद अकबर और गूगी साहिबा, फ़रा गूगी वैसे तो बहुत करीब थी, लेकिन इस मामले में वो शहजाद अकबर की साथी थी। और ये भी कहा जा रहा है कि फ़रा गूगी ने भी बहुत बड़ा डॉज दिया है पिंकी पीरनी और इमरान खान को, और जितने पैसे उन्होंने दिए हैं, ये कहा जा रहा है जितने पैसे उन्होंने दिए हैं उससे 25 गुना ज़्यादा वो पैसे खुद ले गई हैं, और फिर उनको निकाल भी दिया गया क्योंकि उनके पास राज था। अब यहाँ फंस गए हैं इमरान खान साहब वो कि अगर वो ये राज खोलते हैं तो उनकी अपनी बेइज्जती है, और ये बड़ी बात है कि जी इनके ही सबऑर्डिनेट उनको धोखा दे गए, और राज खोलते हैं तो वो भी पकड़े जाते हैं, और अगर खामोश रहते हैं तो दिल में कुड़ते हैं, क्योंकि असल में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि शहजाद अकबर और गूगी ने 50 अरब की डीलिंग की हो, इधर उधर किया हो, तो उसमें से 35 अरब तो वो खा गए, और खान साहब को 15 अरब या पिंकी पीरनी को 15 अरब दे के, मैं एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, खुद तो सुरखरू होकर निकल गए। सारे केसेस और सारे जवाबात अब इमरान खान दे रहे हैं या आगे पिंकी पीरनी को देना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल बहुत ख़राब है, और इमरान खान के पास यकीनन अहम सबूत है इस हवाले से, तभी वो कह रहे हैं कि वो UAE में जाएंगे और वहाँ जाएंगे। अब क्या क्या कमाया है शहजाद अकबर ने और क्या क्या कमाया है फ़रा गूगी ने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान का और पिंकी पीरनी का नाम इस्तेमाल करके। स्पेशल असिस्टेंट 2-4 और मिनिस्टर्स ने बहुत कमाए हैं, उनकी भी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, वो राज भी हम खोलेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमें पता चला है अहम ज़राए से भी और PTI ज़राए से भी कि खान साहब को कहते हैं ना चूना लगाना, तो इस शहजाद अकबर और फ़रा गूगी ने पिंकी पीरनी को और शहजाद अकबर ने इमरान खान को चूना लगा के उनके नाम, उनकी शोहरत, उनका मुकाम, उनके दस्तखत, उनकी ताकत को इस्तेमाल करके 75% तो खुद ले गए और 25% पे इन्हें फंसा गए। कितने अफसोस की बात है, क्या है। तो अब इस केस का खेल ड्रॉप होना चाहिए। अब खुद इमरान, हालांकि इमरान खान कई जगह
कह चुके हैं कि मैं डेफर्मेशन का केस करूंगा। जैसे 1996 में एक थॉमस आपके क्रिस्टोफर ने एक स्टोरी की थी यूके की टाइम्स के हवाले से कि जी इनको गोल्ड स्मिथ ने खतीर रकम दी है, उस ज़माने में करोड़ डॉलर्स दिए और वो इलेक्शंस के लिए दिए। उन्होंने कहा था कि मैं इसके ख़िलाफ़ जाऊंगा, डेफर्मेशन में आज तक नहीं गए। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जाऊंगा, आज तक नहीं गए। किसी और के ख़िलाफ़ जाऊंगा नहीं। तो इमरान खान डेफर्मेशन का केस का ऐलान तो करते हैं, जाते नहीं है। अब इस केस में भी उन्होंने ऐलान किया मैं तीनों जगह जाऊंगा, पाकिस्तान, यूएई और यूके। कहा यह जा रहा है बहुत करीब ज़राए से कि इमरान खान ने ये चीज़ इस्लामाबाद में सील की है और उनके पास इसका सबूत है। अब सबूत है तो वो बात फिर आती है कि ट्रेल भी देना पड़ेगा, और ट्रेल दे देते हैं तो फिर उमर फारूक साहब के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नुकदान शुयाद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।